Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and doing your work good. So, how's the weather? Isn't it rainy? So, you enjoying rainy weather or not? Yes? So, enjoying the weather, enjoying doing your work. So, what we will start with today? We will start today our new chapter. Yes. And in new chapter, what we are going to learn, we will discuss that. Yes. So all of you are doing activity or not? Yes. मून एक्टिविटी दी थी, आप सब उसके फेजेस नोट कर रहे हैं नहीं? कर रहे हैं? ओके, वेरी गुड. एंड आप सब एंजॉय भी कर रहे होंगे अभी घर पे, है ना? बिकॉज मौसम इतना अच्छा है और आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा घर पे, है ना? तो अगर मौसम अच्छा है तो आप सबको अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करनी चाहिए कि नहीं, है ना? आपको अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करनी है. फिर कुछ टाइम बाद आपके एग्जाम आ जाएंगे, है ना? और आपके चैप्टर कौन से आ रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? तो चैप्टर नंबर 4 से आपको स्टडी करना है एसएसटी में, ठीक है? चैप्टर 4, 5, 6 और जो मैं अभी आगे कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा, 5 में क्या पढ़ा और 6 में क्या पढ़ा. चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा अबाउट सोलर सिस्टम. उसमें हमने जाना अबाउट सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, स्टार, सैटेलाइट्स और मूवमेंट ऑफ द अर्थ. ठीक है, हमने इतना ही जाना ना. हमारे प्लैनेट्स कौन से हैं, सैटेलाइट क्या होती है और अर्थ की मूवमेंट क्या क्या होती है ना? यही जाना ना हमने. देन हमारा चैप्टर नंबर 5 आया. उसमें हमने क्या पढ़ा, वो चैप्टर का नाम क्या था? यस, द मून्स एंड द स्टार्स. उसमें हमने जाना वाई स्टार ट्विंकल और स्टार ट्विंकल क्यों होते हैं, स्टार्स के बारे में जाना कि नहीं? और स्टार्स टुगेदर फॉर्म क्या करते हैं, कोई पैटर्न फॉर्म करते हैं, उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं. यस. और क्या जाना? यस, और हमने मून के बारे में जाना कि मून क्या होता है, मून सैटेलाइट है, प्लैनेट है, क्या है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी ना. यस, और हमने मून का ऑब्जर्वेशन भी लिया, हमने स्टार्स भी ड्रॉ किए थे ना. यस. नाउ कम टू आवर चैप्टर नंबर 6. आपका चैप्टर नंबर 6 जो है उसका नाम क्या है? आर गैलेक्सी द मिल्की वे. अब हमें क्या जानना है अपनी गैलेक्सी के बारे में. हम अभी तक अर्थ के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तक हम अर्थ के बाहर के बारे में पढ़ रहे हैं. हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में आर एनवायरमेंट, गो ग्रीन और अर्ली ह्यूमंस पढ़ा था जो हमारी अर्थ के अंदर था. अब हम 4, 5, 6 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है जो अर्थ के बाहर है, लाइक अबाउट सोलर सिस्टम, मून, स्टार्स, प्लैनेट, कॉन्स्टलेशन. और अब हमारा टॉपिक क्या है? द मिल्की वे. अब हम जानेंगे द मिल्की वे क्या होता है. आपने कभी आकाश गंगा का नाम सुना है? सुना ही होगा ना कभी न्यूज चैनल पे, या कोई आपने स्टोरी सुनी हो या मूवी, है ना? आप रिलेट कर सकते हो ना. यस. तो हमने आकाश गंगा का नाम या फिर द मिल्की वे का नाम जरूर सुना होगा. तो अब हमें उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए या नहीं? चलिए, तो इस चैप्टर में हम हमारी गैलेक्सी के बारे में जानेंगे, ठीक है? द मिल्की वे के बारे में पढ़ेंगे. ओके. आप सब अपने घर में रहते हो और आपके फैमिली मेंबर्स हो गए प्लैनेट्स और स्टार्स जो आपके बिलोंगिंग्स में है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं आपकी लोकेलिटी पे. सपोज आप कोई कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है? वैसे ही स्टार्स, प्लैनेट, सन, ये सब भी तो कोई एक, उनकी भी तो लोकेलिटी होगी ना, उसका कुछ नाम होगा. तो उनकी लोकेलिटी का जो नाम है वो द मिल्की वे है, ठीक है? उनकी जो लोकेलिटी है, जो उनका एड्रेस है, वो द मिल्की वे है. वो उनकी अगर कॉलोनी कोई पूछे कि सन कहाँ रहता है तो वो द मिल्की वे पे रहता है, ठीक है? सो उनकी लोकेलिटी का नाम है द मिल्की वे. वो एक फॉर्मेशन होता है. सबकी कॉलोनी का कुछ ना कुछ मेन डोर होता होगा ना, कि ये एक मेन डोर है, और कुछ ना कुछ पैटर्न होगा कि कॉलोनी ऐसे बिल्ड है या ऐसे है, स्क्वायर कॉलोनी है या रेक्टेंगल शेप में है या ट्रायंगल शेप में है,
या सर्कल शेप में कॉलोनीज होती हैं, वैसे ही अब जो मिल्की वे की कॉलोनी है वो कैसी है, वो स्पाइरल शेप में है। ठीक है, हम ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे और फिर आप भी ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ये सब तो ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन अब हम आउटर स्पेस में तो है ही नहीं, है ना। कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे मैम हम तो आउटर स्पेस में है ही नहीं, तो फिर हम अर्थ पे खड़े होके कैसे ये सब ऑब्जर्व करें, है ना। तो अर्थ से बेटा आप कैसे देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। आप सबने टेलीस्कोप देखा है पहले कभी? चलिए मैं आपको एक वीडियो अटैच करके भेजूंगी जिसमें आपको प्रॉपर टेलीस्कोप दिखेगा कि वो कैसा होता है। ओके, तो आप सब उस टेलीस्कोप को देखना, आप उसको फील करना कि अगर आप टेलीस्कोप से कुछ देखना चाहो, कुछ भी, अगर आपको मौका मिले टेलीस्कोप हाथ में लेने का और आपको देखने का मौका मिले, तो आप क्या देखना चाहेंगे टेलीस्कोप से? ओके, तो आप सब उसकी लिस्ट बनाना कि हम टेलीस्कोप अगर हमारे हाथ में आए तो हम सबसे पहले क्या क्या चीजें देखेंगे। ओके, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारे बोर्ड के साथ। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बताया है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमें जानना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बोर्ड वर्क। ठीक है, सबसे पहले मैं आज की डेट डाल देती हूँ। सो व्हाट इज द डेट टुडे? आज डेट क्या है? यस, 15. Date is 15, 8 and 20. And what is the day? डे कौन सा है? कल तो संडे है ना, तो आज सैटरडे। और अब जब हम अपना पहले वाला चैप्टर नंबर 5 फिनिश कर चुके हैं, तो अब कौन सा चैप्टर होगा? यस, चैप्टर नंबर 6। और हमारी यूनिट कौन सी होगी फिर? यूनिट नंबर इज ऑल्सो 6। ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? चैप्टर का नाम क्या है? आर गैलेक्सी द मिल्की वे। ओके, हमारी गैलेक्सी जो कि मिल्की वे नाम है उसका, ठीक है, जहां हमारे प्लैनेट्स रहते हैं, स्टार रहता है, सन रहते हैं, है ना, और डस्ट क्लाउड्स रहते हैं। ठीक है, और वहां बहुत सारी लाइट भी होती है। ठीक है, चलिए, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैलेक्सी and Milky Way. आप सब एकदम एक्साइटेड हैं या नहीं ये जानने के लिए कि हमारी गैलेक्सी में क्या क्या होता है, मिल्की वे क्या होता है ना? आप सब एक्साइटेड होंगे ना? यस, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे हमारी गैलेक्सी क्या होती है और द मिल्की वे क्या होता है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 4 में ये वर्ड सुने ना दोनों, द मिल्की वे, द गैलेक्सी, ये वर्ड सुने ना आपने? चैप्टर नंबर 4 में हम रिलेट कर सकते हैं ना उसके साथ? यस, तो हमने चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ा था, अब कौन बताएगा? हमने पढ़ा था जो मिल्की वे है वो एक गैलेक्सी है और हम उस गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, है ना? और इस गैलेक्सी के अंदर हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स रहते हैं, सन भी रहता है और स्टार्स भी रहते हैं, है ना? यही पढ़ा था ना हमने? यस, वेरी गुड, आप सबको याद होगा ना, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था हमने। यस, तो हमने उससे रिलेट किया इसको। चलिए, अब कौन बताएगा कि गैलेक्सी क्या होती है? यस बेटा, कौन बताएगा गैलेक्सी क्या होती है? ठीक है, ये बात सही है कि गैलेक्सी के अंदर स्टार्स होते हैं, डस्ट क्लाउड्स होते हैं,
बट हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कौन बता सकता है कि गैलेक्सी क्या होती है? डिफाइन अगर हम करेंगे तो हमें अगर डिफाइन करना पड़े, कोई अगर हमसे पूछे कि गैलेक्सी क्या होती है, हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि गैलेक्सी के अंदर स्टार रहते हैं, मून रहते हैं, प्लैनेट्स रहते हैं। हमें उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना कि गैलेक्सी क्या होती है। तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? यस, वेरी गुड आद्या, आपने एकदम सही बताया कि वहां पे कलेक्शन होता है इन सब चीजों का, जहां पे एक साथ होती है ये सारी। यस, लेकिन अब हम डिफाइन करते हैं, ठीक है? मैं आपको डिफाइन करके बताती हूँ कि गैलेक्सी क्या होती है, ठीक है? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ, इसमें ह्यूज कलेक्शन होते हैं, ऐसे नहीं आपको एक दो पीस मिलेंगे, नहीं, एक बहुत बड़ा ह्यूज कलेक्शन होता है। किन चीजों का? स्टार का, डस्ट क्लाउड्स का, और हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है? चलिए अब मैं आप बोर्ड पे लिख के बताती हूँ, ठीक है? अ गैलेक्सी is a huge collection of, ह्यूज कलेक्शन किसका होता है? यस, गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। अब तो हम बता सकते हैं ना गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी को हम डिफाइन कर सकते हैं। यस, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ, किस किस चीज का कलेक्शन होता है? यस, गैस का कलेक्शन होता है, और डस्ट का होता है, एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स भी होते हैं, और सोलर सिस्टम का होता है ना? हमें ये बात पता है ना, बस हमें डिफाइन करना था उसको। यस, अब बेटा ये सारी चीजें जो है एक साथ रहती है, ठीक है? इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी ना जिसकी वजह से ये सब एक साथ है, या बंधी हुई हैं, या आसपास घूम रही हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी ना उनके पास भी। जैसे अब हम हैं, आप एक काम करो, सीधे खड़े हो एकदम ऐसे स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है? सोफे पे या बेड पे लेटना नहीं है, खड़े हो पहले फ्लोर पे। यस, कम टू फ्लोर एंड स्टैंड स्ट्रेट एंड देन जंप, जंप करो। यस, तो क्या ऐसा हुआ कि आपने जंप किया और आप हवा में ही रह गए? मतलब आप जमीन पे थे, यहाँ जमीन है, ये रहे आप, जमीन है, आपने जंप किया, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आप हवा में ही रह गए? वापस आप नीचे क्यों आए? क्यों? हमारी बॉडी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हमें वापस नीचे आना पड़ा, है ना? वैसे ही हमारी गैलेक्सी में जो कुछ भी है उन सबके पास भी एक फोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक ही जगह आस पास रहती है अपने, ठीक है? मतलब कि ये सारी चीजें जो है अपनी गैलेक्सी में रहती हैं ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, और वी कैन से a gravity is held together by the force of gravity. A galaxy is held together by the force of gravity. अब बेटा ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी एक फोर्स होता है जो कि सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट क्लाउड, सब चीजों को एक साथ घेर के रखता है। आप सब समझ गए?
यस। तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन, एक बहुत बड़ा कलेक्शन है ऑफ गैसेस एंड डस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। अ गैलेक्सी इज हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो एक साथ कम अगर हैं तो उसका रीजन क्या है? एक फोर्स उन पे अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक साथ होती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो क्या है? द मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? अब मिल्की वे तो गैलेक्सी है, लेकिन मिल्की वे के बारे में भी तो जानना पड़ेगा ना, मिल्की वे क्या है। चलिए तो अब हम मिल्की वे के बारे में जान लेते हैं। यस, तो मिल्की वे क्या होता है? द सन, अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स of the solar system are the part of the Milky Way। ये सारी चीजें मिल्की वे का ही पार्ट हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज मूव अराउंड द यूनिवर्स। यूनिवर्स में तो बेटा बहुत सारी गैलेक्सीज होती है ना, उनमें से ही कुछ गैलेक्सीज जो है मिल्की वे के अंदर मूव करती हैं, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ क्लस्टर, ठीक है। अब क्लस्टर क्या होता है? अब ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, जब बहुत सारी गैलेक्सीज एक साथ हो जाती हैं तो वो क्लस्टर फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो द मिल्की वे, जो मिल्की वे है, इट बिलोंग्स टू अ क्लस्टर ऑफ 40 गैलेक्सीज। और आपको पता है मिल्की वे जो है वो लार्जेस्ट गैलेक्सी है स्पाइरल फॉर्म में। तो मैं सबसे पहले आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि मिल्की वे दिखता कैसा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्या कभी आपने दिवाली पे वो एक चरखी आती है ना, जो मतलब उसमें आग लगाते हैं, वो ऐसे गोल 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 स्पिन करती है, देखिए। पर उसमें क्या होता है? उसमें चिंगारी आती है ना, मतलब उसमें हम आग लगाते हैं फिर वो किटर ऐसे घूमती है ना। अब वो कुछ ऐसी दिखती होगी, सपोज कि ये आपका वो क्रैकर है बीच में और वो ऐसे ऐसे स्प्रेड होती है उसकी लाइट, है ना। कुछ इसी तरह से आपकी मिल्की वे दिखती है, पर वो कैसे दिखती है? वो ऐसी दिखती है, ठीक है। मिल्की वे एक स्पाइरल फॉर्म में होती है प्रॉपर, ठीक है। और उसमें ये जरूरी नहीं है कि ये सन सेंटर में होगा, सन इधर होता है बेटा उसमें, ठीक है। दिस वन इज द सन। काफी बड़ी होती है गैलेक्सी, इतनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है वो, ठीक है। और ये तो हुआ उसका टॉप व्यू, अगर आप उसको टॉप से देखोगे, पर उसका साइड व्यू अगर आप देखोगे तो उसमें सेंटर में तो बहुत सारा जो होता है होगा, साइड ऐसा होगा, तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स भी होते हैं, सन भी होता है, ठीक है। गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है, जो मिल्की वे वाली गैलेक्सी है वो काफी बड़ी है, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं और सैटेलाइट्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और कभी आपने वो देखा है वॉशिंग मशीन जब ड्रायर चलता है एकदम स्पीड से घूमता है, बहुत स्पीड से, तो आपने देखा होगा ना वो एकदम स्विंग 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 स्विंग। कुछ उसी तरीके से अगर हम अपनी गैलेक्सी को देखेंगे तो वो भी ऐसी ही होती है, बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन वो बहुत कलरफुल शाइनिंग होती है उसमें, ये है, बहुत उसमें लाइट होती है, हीट भी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन होता है वो। लेकिन अभी हम खाली ड्रॉ कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। पर हम लोग देख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता है, उसकी हेल्प से हम गैलेक्सीज देख सकते हैं, हम मिल्की वे को देख सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए काफ़ी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स और भी चाहिए, फिर हम उनको देख सकते हैं, ये होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम गैलेक्सी, द मिल्की वे, गैलेक्सी हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम आते हैं मिल्की वे पे। अब हम मिल्की वे को डिफाइन करेंगे, तो अब आप बताइए कि मिल्की वे को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन तो ये है कि वो गैलेक्सी है और हमने गैलेक्सी को डिफाइन कर दिया, लेकिन मिल्की वे अगर कोई पूछता है तो वो क्या होता है, ये कौन बताएगा? सो चलिए लेट अस डिफाइन द मिल्की वे। मिल्की वे क्या होता है, अब हम ये डिफाइन करते हैं, ठीक है।
large spiral system consists of several hundred billions stars, one of which is the sun. It takes its name from the Milky Way, ठीक है. The large spiral system consists of several hundred billions of stars. बहुत सारे स्टार होते हैं, ठीक है. और one of which is the sun. उसमें sun भी होता है, ठीक है. It takes its name from the Milky Way. तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो एक मिल्की वे है, ठीक है, जो एक स्पाइरल फॉर्म में वो फॉर्म होता है. ओके, चलिए, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है एक बार ये हम डिस्कस कर लेते हैं. Galaxy, a galaxy is a huge collection of gas, dust and billions of stars and the solar system. Then a galaxy is held together by the force of gravity. Then come to the Milky Way. Milky Way क्या होता है? The large spiral system consists of several hundred billions stars, one of which is the sun. It takes its name from the Milky Way. Okay. तो इन दो टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो इस चैप्टर को आप पढ़ के आएंगे कल जब क्लास होगा. कल नहीं होगा, सॉरी, नेक्स्ट थर्सडे होगा. कल संडे है तो आई विल गिव यू सम एक्टिविटी, ठीक है. मैं आपको कुछ अच्छी सी एक्टिविटी दूंगी जो कि आपको अपनी कॉपी में करनी है, ठीक है. और आपको उसको फुल एंजॉय करना है. कल संडे है, एकदम आराम से करिए, ठीक है. मैं आपको ज़्यादा कुछ होमवर्क नहीं दे रही हूँ, सिर्फ यू हैव टू रीड द चैप्टर, ठीक है. आपको चैप्टर रीड करना है जिससे आपको समझ में आए जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास दूंगी तब. और आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है कि सपोज अगर आपको टेलीस्कोप मिल जाता है, सपोज कभी अगर आपको टेलीस्कोप मिल भी जाता है तो आप उससे क्या क्या देखना चाहेंगे. यू हैव टू मेक अ लिस्ट. आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि हम ये देखना चाहेंगे या वो देखना चाहेंगे, ठीक है. आपको सोलर सिस्टम में जो भी देखना है या आपको यूनिवर्स में कुछ भी देखना है, सो यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट एंड दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है. आपको कॉपी में करना है. यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट एंड देन यू हैव टू राइट डाउन इन द नोटबुक, ठीक है. सो कम टू द पेज नंबर 260. आपकी बुक है, आपके पास बुक है ना, उसमें पेज नंबर 260 पे आइए. आ गए सब लोग? पक्का ना? चलिए 260 पेज नंबर पे आइए और उसमें क्रिएटिव कॉर्नर पे आइए. क्रिएटिव कॉर्नर में क्या दिया हुआ है आपको? यस, क्रिएटिव कॉर्नर में आपको दिया है व्हाट वुड यू लाइक टू सी थ्रू अ टेलीस्कोप. आप क्या देखना चाहेंगे टेलीस्कोप से? लिस्ट देम विद ड्राइंग. आपको लिस्ट बनानी है एंड देन यू हैव टू ड्रॉ. आपको ड्रॉ भी करना है कि आपको क्या क्या देखना है विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. यस, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर होमवर्क, ठीक है. योर होमवर्क इज टू रीड द चैप्टर एंड टू डू द क्रिएटिव कॉर्नर ओनली, ठीक है. ज्यादा बर्डन नहीं है, बहुत हल्का सा काम है बेटा. यू हैव टू सिंपली मेक अ लिस्ट एंड रीड द चैप्टर, ठीक है. सो दैट जब भी अगली क्लास होगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैम हमें क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है.